जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के प्रत्येक इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुख शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में 700 श्लोक है, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे भागवत गीता के 51 पावरफुल विचारों के बारे में। श्री कृष्णा कहते हैं कि हे अर्जुन, जो होने वाला है वो होके रहता है और जो नहीं होने वाला होता है वो कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाती है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा नहीं पाए। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो सोचता है और जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कृष्णा कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच किए बिना एवं निस्वार्थ एवं निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्णा कहते हैं कि गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर किसी के साथ जानबूझकर गलत मत कीजिए। जीत हो या हार, दोनों का सम्मान करना सीखें, क्योंकि दोनों में ही ईश्वर की इच्छा होती है। जब तक आपकी सोच और विचार अच्छे नहीं हो जाते हैं तब तक आपके अच्छे दिन भी नहीं आते हैं। मोह बंधन ही मानव को पथ से भटकाते हैं। सफलता के लिए सद्मार्ग पर चलना अनिवार्य होता है। श्री कृष्णा कहते हैं कि हे पार्थ, सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्कार्यता से बेहतर होता है। याद रखना, सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती है, मांगने से केवल भीख मिलती है। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा, जो होता है अच्छा ही होता है। इसीलिए वर्तमान का आनंद लो। भगवान कहते हैं कि कर्म के ज्ञान से अज्ञात मानव कोई महामानव नहीं होता है, बल्कि एक अज्ञानी होता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। श्री कृष्णा कहते हैं कि बिना मुहूर्त के जन्म लेता है इंसान, और बिना मुहूर्त के ही दुनिया से चला जाता है, फिर भी अच्छे मुहूर्त के पीछे भागता रहता है। अगर विचार हमारे अच्छे हो और व्यवहार हमारे सच्चे हो तो कोई भी कार्य बुरा नहीं हो सकता है। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत्यु होने वाले के लिए जन्म लेना। इसीलिए जो अपरिहार्य है उस पर शौक मत करो। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां ही आपको सही निर्णय नहीं लेने देती है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार हो। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। दुख का मूल कारण यही है कि सुख की तलाश में बाहरी दुनिया में भटकते रहना। श्री कृष्णा कहते हैं, इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं रहता है जितना कि वह बार बार
उन गलतियों के बारे में सोच सोच कर दुखी होता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया है और उसका बुरा अंत हो, चाहे इस काल में हो या फिर आने वाले काल में हो। समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझकर अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा करने से तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अगर कर्म पर विश्वास हो और भगवान में श्रद्धा रहो तो कितना भी बुरा वक्त हो, रास्ता अवश्य मिलेगा। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबके एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती है, ना किसी के कदमों में और ना किसी के नज़रों में। जिस तरह आग सोने को परखती है, ठीक उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को परखती है। यदि आपका धर्म आपको अधर्म का विरोध करने से रोकता है तो निश्चय ही आप मिथ्या धर्म का पालन कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और वही दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन आप कब कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जीत निश्चित हो तो अर्जुन कोई भी बन सकता है, परंतु जब मौत निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस होना चाहिए। गीता में लिखा है कि माफ़ करना और शांत रहना सीखे। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जीवन में एक बात हमेशा याद रखें कि खुशी एक महक की तरह होती है। जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे, दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। यदि सारे सुख ये संसार में ही मिल जाते हैं और सारे दुख भी यही छोड़ जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति मोक्ष में जाने की बात क्यों सोचता। जितनी मेहनत आप क्षणिक भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, यदि इतनी मेहनत ईश्वर के सुख के लिए करें तो वह अधिक लाभकारी होगा, क्योंकि ईश्वर का सुख स्थायी होता है। खुद पर भरोसा हो तो आप हर मुसीबत से निकल सकते हैं। सभी को खुश रख पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है, लेकिन दूसरों को हमारी वजह से दुख न पहुंचे ये हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलता है। बस इतना सा फर्क करना है कि उठकर फिर से चलना है। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती है।